हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे थे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। हमने लास्ट वीडियो में चेक किया कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है। तो आपको ये समझ में आया कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज गिवन बाय u इंटू वी इक्वल टू 0, जहाँ पे u होता है ax। u का मतलब है पहला लाइन का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखना होता है, और v होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात हमने कही। और इसी के साथ साथ हमने सेपरेट इक्वेशन भी निकाला था कि सर इनका सेपरेट इक्वेशन क्या होता है, u इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0। ये सारी बात की है। ठीक है, आज हम एक खास बात देखेंगे, है ना। तो ये थ्योरम 1, यस मैं थ्योरम इसलिए कह रहा हूँ इसको, राइट, क्योंकि ये बहुत सारे 12th स्टैंडर्ड की बुक्स में या 11th स्टैंडर्ड आपकी स्टेट बोर्ड की बुक्स में इसको एज अ थ्योरम प्रूव भी करना होता है। यहाँ ये है पहला थ्योरम, राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट थ्योरम जो है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन is homogeneous of second degree in x and y, is homogeneous of second degree in x and y, that is given by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। ठीक है, ये हमारा थ्योरम है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं अभी। ठीक है, क्या कह रहा है ये थ्योरम, आप साथ साथ में लिख कर ये बच्चा लोग। ठीक है, ओके। सो क्या बोल रहा है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस बार जो लाइंस है ना, दोनों ही ओरिजिन से जा रहे हैं। मतलब क्या बेटा, दोनों ओरिजिन से जा रहे हैं, मतलब ओरिजिन क्या उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, राइट। तो कभी भी अगर आपको सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन मिल रहा है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ओरिजिन ही होगा। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, दोनों लाइंस ओरिजिन से जा रहे हैं, मतलब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन है, इज सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। सर होमोजेनस क्या होता है ना, पहले यही नहीं पता हमें बेटा। होमोजेनस का मतलब जैसे कि यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बोला गया है, तो होमोजेनस का मतलब है कि ईच टर्म, होमोजेनस का मतलब है ईच टर्म हैव सेम डिग्री, इसका डिग्री क्या, डिग्री 2 है। इसका डिग्री मतलब कितने वेरिएबल्स है, 2 है, तो डिग्री 2। इसका डिग्री कितना, 2 है सर, सबका डिग्री बराबर है, राइट। अगर यही इक्वेशन को मैं ऐसे कर दूं, ax स्क्वायर प्लस b क्या है यहाँ पे 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 5 कर दूं, तो अब ये डिग्री 2 हो गया, ये डिग्री 2 हो गया, ये डिग्री 2 हो गया, ये डिग्री 0 हो गया, कांस्टेंट। सर तो फिर इसका ये जो 0 है ना, ये कमाल है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं आप, इसका डिग्री 2। तो 0 जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, राइट, कोई भी डिग्री का हो सकता है, तो उसको हमें देखना ही नहीं है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो भाई ये तो हर जितने टर्म्स है और सब जितने टर्म्स है सब डिग्री 2 के, बट यहाँ जितने टर्म्स है, ये भी एक टर्म है, आप चाहो तो इसको -5 इक्वल टू 0 लिख दोगे, तो ये टर्म जो है हर प्लस माइनस से सेपरेट किया, मतलब एक एक टर्म हो जाता है वो। ठीक है, तो सेम डिग्री अगर हुआ तो होमोजेनस, तो इसका मतलब ये कैसा है, नॉन होमोजेनस। ठीक है, ये नॉन होमोजेनस है, और ये सारा डिग्री 2 में, इसलिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, ये होमोजेनस हुआ। चलिए और थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। ठीक है, लेट अस से x प्लस वाई प्लस 5, तो इसका डिग्री कितना 1, इसका डिग्री कितना 1, और इसका डिग्री 0, तो एक ऐसा हुआ नॉन होमोजेनस, बट ये डिग्री 1 हुआ। ठीक है, बट अगर यही x प्लस वाई इक्वल टू 0 आता तो ये भी होमोजेनस होता। क्यों, क्योंकि जितने टर्म्स है सबका डिग्री क्या है, सेम है। तो जितने भी टर्म है अगर उनका डिग्री सेम है तो उसे हम कहते हैं होमोजेनस, और अगर डिग्री अलग अलग हो गया तो उसे कहते हैं हम नॉन होमोजेनस। तो यस, हम लोग जो बात कर रहे हैं ये इक्वेशन कैसी है, होमोजेनस इन डिग्री 2 है। चलिए ओके, अब क्या बोला गया था, हम पहले जानने से वर्ड का मतलब जाना, होमोजेनस होता क्या है। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा बेटा, पहला लाइन अगर मैं यू ले रहा हूँ और अगर ओरिजिन से जा रहा है तो हम क्या उसको ऐसा लिखेंगे, यस। कांस्टेंट टर्म आता है क्या, एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, कांस्टेंट टर्म 0 हो जाता है। कितने लोगों को याद है हमारी जनरल इक्वेशन क्या थी, ऐसी थी, है ना। अगर ये ओरिजिन से पास होगा तो 0 0 डालोगे आप, तो 0 प्लस c1 इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ, c1 0 हो गया, कांस्टेंट टर्म चला जाता है। तो पहले लाइन का इक्वेशन ऐसा आएगा। सिमिलरली सेकंड लाइन का इक्वेशन क्या होगा बेटा, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। अब इनकी कंबाइंड इक्वेशन क्या आती है, सर हमने पूरा वीडियो देखा लास्ट वाला, और पूरे वीडियो में हमें समझा कंबाइंड इक्वेशन ऐसा आता है, करेक्ट, u इंटू वी इक्वल टू 0। u की जगह पहला लिखेंगे a1x प्लस b1y, सेकेंड लिखोगे a2x
प्लस b2y इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करना है तो देखेंगे हम a1a2x² प्लस a1b2xy प्लस b1a2xy प्लस b1b2y² इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका a1a2x² प्लस a1b2 प्लस b1a2 इंटू xy प्लस b1b2y² इक्वल टू 0। बेटा ये है होमोजेनस, यस। इसका डिग्री कितना है 2 है, इसका डिग्री कितना है 2 है, और इसका डिग्री कितना है 2 है। तो बस प्रूफ कर दिया हमने, इट इज सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। बट सर इसकी शक्ल और इसकी शक्ल तो अलग अलग है। बच्चों ये अगर 2 into 3 है, अगर कांस्टेंट है ना a1 a2, तो ये पूरा मिला के 6 ही होगा ना, तो ये एक ही कांस्टेंट बनेगा, राइट। a1 into a2 इज नथिंग बट, अगर 2 और 3 हुआ तो एक ही कांस्टेंट बनेगा ना। तो पूछने वाला ऐसे 2 into 3 थोड़ा ना देगा आपको, जो भी एग्जाम में पूछ रहा है आपको वो क्या करेगा, एक 6 ही देगा ना यहाँ पे। तो इसलिए मैं इसको रिप्लेस करता हूँ ax² से। ये भी कांस्टेंट है पूरा, ये जितना पार्ट है, तो इसको मैं रिप्लेस करता हूँ 2h। ठीक है, कांस्टेंट्स तो आप रिप्लेस कर सकते हो, तो ये 2 होने के कारण मैंने 2h लिख दिया xy, और ये b1 b2 को मैं b लिख दूंगा। तो बस सिंप्लिसिटी करने के लिए, रीडेबल करने के लिए, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ठीक है, ये ऐसा आ गया। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा दो लाइंस जो ओरिजिन से पास होती है उसको रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इस थ्योरम का वाइस वर्सा, राइट, वो भी ट्रू है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बहुत क्लियर रखेंगे अगले बार से कि अगर सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है, वाइस वर्सा भी ट्रू है। जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है, which is given by ax² plus 2hxy plus by² equal to 0। अगर ये दिया है इसका मतलब ये दो लाइंस ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, आपने ऐसा प्रूफ किया इसको कि दो लाइंस अगर ओरिजिन से पास होती है तो उनका इक्वेशन क्या होता है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इन एक्स एंड वाई। तो अब यहाँ पे उल्टी बात भी ट्रू है, वाइस वर्सा भी ट्रू है, कि अगर कोई भी इक्वेशन आपको दिया हो जो सेकंड डिग्री होमोजेनियस है तो वो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलिए क्विकली बताइए, क्विकली बताएंगे आप मुझे, x² माइनस 4xy प्लस y² इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। सर ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 है, सारे टर्म डिग्री 2 है, होमोजेनस है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइंस का पेयर ऑफ इक्वेशंस, राइट, पेयर ऑफ इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पेयर ऑफ इक्वेशन, राइट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, क्यों, होमोजेनस इन डिग्री 2 है सर, है ना, देख के सीधा बोलना है आपको। ये और कोई कर्व नहीं होगा, ना ये सर्कल होगा सर, x² y² ये वो, नो नो नो, नथिंग, इट विल ऑलवेज बी सर 2x² प्लस 9xy माइनस y², क्या ये भी, यस ये भी। क्यों, क्योंकि ये डिग्री 2 होमोजेनस इन डिग्री 2, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है बच्चों ना, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 इज नथिंग बट सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो यहां लिख लो, इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस और टू लाइंस, है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, लिख दो फटाफट, नोट्स बनाते रहो आप मेरे साथ साथ, बहुत अच्छे बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ POSL, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो ऑक्सिलरी फॉर्म, ठीक है, ऑक्सिलरी फॉर्म क्या होता है। अच्छा, अभी आपने देखा ना, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइंस और पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि y इक्वल टू mx जो होता है, y इक्वल टू mx, ठीक है, ये भी क्या होता है, ये भी तो लाइन इज अ लाइन, है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये भी तो जनरल लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन विद स्लोप क्या है इसका, m है। ठीक है, स्लोप क्या है, m है। तो बेटा मैं यहां से y बाय एक्स इक्वल टू m लिख सकता हूं, राइट, करेक्ट है, y बाय एक्स इक्वल टू m लिख सकता हूं, करेक्ट, यहाँ पे आपने डिवाइड किया, बहुत अच्छे। अब देखिए इस इक्वेशन में, नाउ ये जो इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by², ठीक है, इसको भी मैं डिवाइड बाय x² कर रहा हूं। देखिएगा ना मैं क्यों कर रहा हूं, समझेगा आपको, यू विल कनेक्ट एवरीथिंग नाउ। डिवाइड बाय x² किया आपने बेटा, तो ये क्या होगा, a, ये x² कट गया, 2hy बाय x आ जाएगा, और प्लस by² बाय x² इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, मतलब a प्लस 2hy बाय x प्लस by बाय x का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझ रहे हो क्या हुआ है पूरा, यस सर, है ना, समझे आप। ठीक है, अब मैं इस y बाय x को m लिख सकता हूँ, सर कैसे, भाई ये भी तो लाइंस है ना जो ओरिजिन से पास हो रही है, और ये भी ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब दोनों ही तो क्या है,
आपस की ही लाइंस, राइट, दे बोथ मीन द सेम थिंग, देयरफॉर इट शुड सेटिस्फाई इट। ठीक है, सो y बाय x की जगह m लिखा मैंने, तो a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आई है इन टर्म्स ऑफ स्लोप, है ना, हमने इस इक्वेशन को क्या किया, इन टर्म्स ऑफ स्लोप लिखा। इसे कहते हैं ऑक्सिलरी, इसे कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन ना, या फिर स्लोप फॉर्म कह दो आप, इस इक्वेशन का स्लोप फॉर्म, राइट, इसे कहते हैं हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है बच्चों, समझा मैंने कैसे लाया? आपको पता है ये लाइन ओरिजिन से पास होती है। हमें एक और बात पता है सर, y इक्वल टू mx, यही तो लाइन होती है ओरिजिन से पास होती, तो मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे को सेटिस्फाई करने वाले हैं, ये एक दूसरे का ही पार्ट है। thus I can simultaneously solve them। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब यहाँ से y बाय x निकाला और यहाँ पे y बाय x के टर्म्स में लाया। ओके, कैन यू ऑल ऑब्जर्व कि भाई ये तो क्या है, इट इज क्वाड्रेटिक इन m ना, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। चलो इसको ठीक से लिखते हैं, पहले m स्क्वायर का टर्म लिखते हैं, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। मतलब इसके साथ दो रूट्स होंगे, एक m1 होगा और एक m2 होगा, दो रूट्स होंगे सर, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, दो रूट्स। तो बेटा अगर दो लाइंस बताना है हमें और वो दोनों ही लाइंस ओरिजिन से जा रहे हैं, तो पहला लाइन का स्लोप m1 होगा ना और दूसरी लाइन का स्लोप m2 होगा। मतलब ये m1 m2 क्या होंगे, ये जो पेयर ऑफ लाइंस के सेपरेट इक्वेशंस है उनके स्लोप्स होंगे, राइट, आर रूट्स व्हिच रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ टू लाइंस। ठीक है ना, m1 m2 क्या होंगे बेटा, जो है वो दो स्लोप्स के ना, दो लाइंस के स्लोप्स होंगे सर। बहुत ही अच्छा समझ रहे हैं सब लोग। बेटा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने लोगों को आता है सर? अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता तो सम ऑफ रूट्स क्या होता, माइनस b बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता, c बाय a। ये हमने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक में। अप्लाई करें यहाँ पे? यस सर, यहाँ पे क्या है, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। बेटा इसके रूट्स हमने m1 m2 बोले, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, रिलेशन मिल गया, बहुत ही खास रिलेशन। m1 प्लस m2 क्या होगा, देखिए अब माइनस b मतलब x का कोफिशिएंट, यहाँ पे माइनस 2h बाई b होगा सर। बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है भाई, ये टॉपिक का पूरा जान है, ये पूरी जान है ये। ठीक है, सो क्या हुआ यहाँ पे अपने का माइनस b हाईएस्ट कोफिशिएंट डिवाइड में आएगा। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 m2 विल बी इक्वल टू a बाई b, m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h बाई b एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई b। ठीक है, ये दोनों ही रिलेशंस आपके काम का आएंगे। अच्छा, पहला दूसरा, तो कभी कभी डिफरेंस की बात होती है, तो आप डिफरेंस कैसे निकालोगे पता है आपको ना, m1 m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ये सॉल्व करोगे। कुछ लोग ना रूट d बाई a याद भी रखते हैं, ठीक है, अगर याद रखो तो ठीक है, अदरवाइज आप ये लगाओगे और हम रिलेशंस निकालेंगे। ठीक है, तो m1 माइनस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2। ठीक है, तो फटाफट से रिकैप करें फटाफट कि सर ऑक्सिलरी इक्वेशन, किसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो हमारा इक्वेशन था स्टार्टिंग ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब कि होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर। हमेशा याद होना चाहिए, लिख लो आप अलग से बुक में। ठीक है, ओके, और इसके दो रूट्स होंगे, तो वहां पे सम ऑफ रूट्स m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई b एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई b। ओके, एंड थर्ड पॉइंट है हमारा कि अगर मुझे कभी डिफरेंस ऑफ रूट्स बोला जाए m1 माइनस m2, तो मैं ये यूज करूंगा, m1 माइनस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 4m1 m2। लिख लीजिए फटाफट। अब एग्जांपल्स देखें इस पे। ओके बच्चों, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, क्या कहता है ये, फाइंड k if sum of the slopes of the lines represented by, ओके, x स्क्वायर प्लस kxy प्लस माइनस 3y इक्वल टू 0 ये दिया है। चलो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये m के फॉर्म में तो नहीं है सर, तो कैसे होगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर से कंपेयर होगा। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है बेटा, a का वैल्यू 1 है सर, b का वैल्यू क्या है, यहाँ से आएगा, तो b का यहाँ 2h, सो 2h का वैल्यू k है सर, ठीक है, एंड b का वैल्यू माइनस 3 है। ठीक है, आपने कंपेयर किया, सो कंपेरिजन करके, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, a b और 2h मिल गया। यहाँ से अगर आपको h लगा तो आप k/2 ले सकते हैं। ओके, आपको क्या बोला गया, सम ऑफ स्लोप्स। बेटा कुछ रिजल्ट्स याद है आपको, अभी देखे थे? यस सर, m1 प्लस m2 क्या होता है, माइनस 2h बाई b, तो माइनस 2h, तो माइनस 2h की जगह आप k लिखेंगे और b क्या होगा, माइनस 3 होगा, k/3 होगा सर, है ना बेटा, बहुत इजी, बहुत ही बढ़िया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होता है,
इट इज नथिंग बट सर ए बाई बी। अब भी तो याद किया था मैंने फॉर्मूला, ठीक है। आप देखो डिनोमिनेटर में दोनों के बी है, इतना याद रखो। तो ए बाई बी, ए क्या है सर 1 और बी है -3, तो इट इज कमिंग आउट टू बी -1/3। ओके बच्चा, बहुत अच्छे, ठीक है। तो हमेशा यही स्टेप्स रहेगी आपकी, जब भी कुछ क्वेश्चन में पूछा जाए आपको इसको एम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने लाया है वो फॉर्म, लेकिन ए एच बी के टर्म्स में आया था ना, तो हम डायरेक्टली किससे कंपेयर करेंगे, ax² + 2hxy + by² से कंपेयर करेंगे। x² के आगे जो रहेगा यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1, xy के आगे 2h रहेगा हमेशा, तो k, और यहाँ पे b के आगे -3 है, ठीक है, b की जगह। तो ये निकाला, और फिर सम ऑफ द स्लोप्स का हमारे पास फॉर्मूला है -2h/b, है ना, अप्लाइंग द वैल्यूज। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स का भी हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड के सम ऑफ द स्लोप्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, ठीक है। तो एज गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस, sum of the slopes is twice the product of them, ठीक है। मतलब m1 + m2 = 2 times of m1 m2। कितने लोग लैंग्वेज समझ रहे हैं क्वेश्चन की, है ना, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा लोग। मैं कह रहा हूँ आप बड़े स्मार्ट हो, बहुत अच्छा करते हो आप, ठीक है। m1 + m2 क्या है यहाँ पे सर, k/3 है। 2 into ये क्या है सर, -1/3 है। 3 और 3 कट, तो k का वैल्यू क्या आया, -2 आ गया। Thus we get the value of k which is -2, ठीक है बच्चों ना। इतना आसानी से सॉल्व कर लिया हमने। चलिए और करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, चलो आप लिख लो, तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में भी फाइंड k if slopes of the line represented by, आप लिखते रहिए, ठीक है, बाकी चीजें, represented by the equation 3x² plus kxy minus y² = 0 differ by 4, differ by 4। ओके, तो यहाँ पे बोला गया differ by 4। ओके सर, ठीक है। ओके, सबसे पहला स्टेप आप हमेशा एक ही स्टेप रहेगा आपका, वो क्या है कि जो इक्वेशन दी है वो लिख लीजिए और उसे कंपेयर करिए। क्या करिए, कंपेयर किससे सर, ax² + 2hxy + by² = 0 से। तो कंपेयर किया सर, तो a3 आया, 2h की जगह क्या आया, k आया, एंड b की जगह -1 आ गया। बहुत बढ़िया बेटा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सम ऑफ इफ स्लोप्स ऑफ द लाइन डिफर बाय 4, तो गिवन क्या है हमें कि डिफरेंस ऑफ स्लोप इज 4, m1 - m2 = 4। बेटा एक्चुअली मॉड लूंगा, मुझे पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है सर। ओके, अच्छा, स्लोप्स के बारे में बात हो रही है, तो हम दो रिलेशंस तो हमें पता है सर। तो वी हैव टू थिंग्स हियर। क्या है हमारे पास, m1 + m2 है, यस सर। क्या फॉर्मूला था, -2h/b, अब तो याद होने लगा है सर। तो -k/-1, तो विच इज k। m1 × m2 है, यस सर। क्या है, a/b, तो a3 है और b -1 है, तो ये -3 आ गया, ठीक है। ये दोनों आ गए। फिर डिफरेंस निकालने के लिए हमने बोला था ना, क्या यूज करेंगे हम, एक फॉर्मूला यूज करेंगे सर, m1 - m2 का स्क्वायर = m1 + m2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स m1 m2, ठीक है। ऐसा हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बच्चों। यहां तक की सारी गाड़ी समझ में आ रही है। इक्वेशंस कंपेयर की है आपने, राइट। कंपेयर करने के बाद में आपको जो दिया है डिफरेंस, उसके बारे में लिखा, फिर उसके बाद सम और प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। तो हमें मतलब पता है ना, फॉर्मूलेज वी हैव यूज्ड, ठीक है। स्लोप्स के बारे में बात हो रही है, मतलब सम और प्रोडक्ट तो यूज करना ही पड़ेगा। एंड ये कहां से आया सर, तो ये हमने देखा था स्टार्टिंग में कि कैसे हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब जो पता है, तो ये 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये क्या है, m1 + m2, यहां से देखेंगे k है, तो ये k² हो गया, -4 × ये -3 हो गया सर, ठीक है। और अच्छी, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी, ये -3 हो गया सर, ठीक है बेटा। तो ये क्या, 16 = k² माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस हो जाएगा, +12, ठीक है। तो k² comes out to be equal to 4 and k comes out to be equal to +-2। क्या हो गया, k का वैल्यू +-2 हो गया सर। गॉट इट बच्चा लोग, समझे कैसे निकाला है मैंने, बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल निकला सर ये भी, ठीक है। चलिए अब आ गया आपके लिए एक स्टार क्वेश्चन, है ना, आपका फेवरेट स्टार क्वेश्चन टाइम। थर्ड क्वेश्चन है, इफ the sum of the slopes of the lines given by sum of the slopes of the lines given by x² - 2cxy - 7y² = 0 is 4 times their product, then c is equal to, okay, 4 times their product,
देन सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, सी इज इक्वल टू, ये आपका क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो आपको सबको पता है स्टेप्स क्या है, आपको क्या करना है, ठीक है। आई होप सारी बातें आपको समझ में आई है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, राइट, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन होमोजेनियस क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। अच्छी अच्छी बातें आपको नोट करनी थी, नोट किए। टॉपिक को और आगे लेके जाएंगे इन नेक्स्ट वीडियो, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।